आज हम बनाएंगे पिंक डिज़र्ट जो कि सबको बहुत पसंद आएगी और साथ में बहुत ही झटपट तरीके से तैयार हो जाएगी। जैसे कि ईद आ रही है तो ईद पे आप ये झटपट सी डिज़र्ट बना सकते हैं और मेहमान बहुत ही खुश होंगे इस तरीके की डिज़र्ट खा के और आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो चलिए पिंक डिज़र्ट बनाना हम शुरू करते हैं। तो पिंक डिज़र्ट के लिए सबसे पहले हम बाउल के अंदर डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जैसे नेस्ले कंपनी का आता है वो भी ले सकते हैं आप। तो और मिल्क पाउडर के अंदर हम डालेंगे अब दूध, और ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है। धीरे धीरे डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये मैं फुल फैट दूध यूज़ कर रही हूँ। धीरे धीरे हमने डाल के मिक्स करना है। और अब हम अच्छे से विस्क करेंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे। और टोटल इसमें दूध लगा है 1/3 कप, यानी कि 1 कप मिल्क पाउडर, उसमें 1/3 कप दूध। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप रोज सिरप। धीरे धीरे डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हमने ऐड करना है क्योंकि हम पिंक डिज़र्ट बना रहे हैं। साथ साथ हमने मिक्स करते रहना है। बहुत ही टेस्टी ये डिज़र्ट तैयार होता है और बहुत ही झटपट और मिनटों में बन जाता है। जैसे ईद आ रही है, आप ईद पे बना सकते हैं ये झटपट से डिज़र्ट। तो अच्छे से विस्क हो गई है, कोई भी लम्ब नहीं है, कोई भी गुठली नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ये कंसिस्टेंसी आ चुकी है और अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसे साइड पे रख देंगे। हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ब्रेड के स्लाइस। ये मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ और ब्रेड स्लाइस के ये फ्रेश ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्रेड स्लाइस के हम कॉर्नर्स को कट कर देंगे। अगर आपका मिल्क पाउडर मीठा है तो आप रोज़ सिरप कम कर सकते हैं। ये जो कॉर्नर्स में कट कर रही हूँ, ये कॉर्नर्स हमने फेंकने नहीं हैं। इसे आप सुखाकर ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम सभी ब्रेड स्लाइसेस को कट कर लेंगे। सभी ब्रेड स्लाइसेस मैंने कॉर्नर्स उसके कट कर लिए हैं और टोटल इसमें 6 से 7 ब्रेड स्लाइसेस लग जाएंगे। ये आपकी डिश के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर आपकी डिश बड़ी है तो उस हिसाब से अरेंज आप करिए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध। ये रूम टेम्परेचर उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर पे दूध है। और अब हम दूध के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून रोज सिरप। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब तैयारी हो चुकी है और अब हम असेंबलिंग कर लेते हैं। जैसे कि ये ब्रेड स्लाइस लिया, इसको दूध में इस तरीके से डिप कर लेंगे। ध्यान रखिए हर तरफ से हमने डिप करना है। और उसके बाद हम हल्के हाथ से प्रेस करके जो एक्स्ट्रा इसमें दूध है वो निकाल देंगे और डिश के अंदर अरेंज करते रहेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने दूसरा स्लाइस भी सोक कर दिया है दूध के अंदर। उसके बाद हमने इसे इस तरीके से निचोड़ लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा दूध है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे डिश में अरेंज करते रहेंगे। इस तरीके से अरेंज कर लिए हैं सभी ब्रेड स्लाइसेस। जैसे कॉर्नर के अंदर थोड़ा सा तो मैंने उसे कट करके लगा दिया है स्लाइस को। अब जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसे हम एक बारी दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और मैं कंसिस्टेंसी दोबारा से दिखा रही हूँ, ये देखिए।
तो अब इस मिक्सचर को, जो हमने मिल्क पाउडर से मिक्सचर बनाया था, उसे अब हम ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे। और हमने सभी ब्रेड स्लाइसेस को कवर करना है। सारा मिक्सचर स्प्रेड कर दिया है हमने ब्रेड स्लाइसेस पे, और इसके ऊपर अब हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये मैंने लेंथ वाइज काजू और बादाम और पिस्ता काट के डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट भी मैंने स्प्रेड कर दिया है इस तरीके से। और अब हम इसकी सेकेंड लेयर लगा लेते हैं। और अब हम सेकेंड लेयर के लिए दोबारा से ब्रेड स्लाइस लेंगे। इसी तरीके से प्रोसेस सेम ही रहेगा। इस तरीके से डिप करेंगे ब्रेड को और ऐसे निचोड़ लेंगे। हल्के हाथों से बिल्कुल निचोड़ने हैं, नहीं तो ब्रेड टूट सकती है, इसलिए आपने बिल्कुल हल्के हाथ निचोड़ने के लिए लगाने हैं। इस तरीके से फिर हम इसे अरेंज कर देंगे डिश में। ब्रेड स्लाइस की सेकेंड लेयर भी लग चुकी है, और अब इसके ऊपर हम जो मिल्क पाउडर का मिक्सचर था वो डाल देंगे। मिक्सचर को भी हमने स्प्रेड कर दिया है, और अब इसके ऊपर हम सेम ऐसे ही गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट आप हमेशा अपनी चॉइस के ले सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। लुक वाइज अच्छी लगती है ये डिज़र्ट, इस वजह से हम गार्निश करते हैं। तो अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भी लग गए हैं, और अब हम इसे सेट होने के लिए डिज़र्ट को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। के बाद मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगी। 1 से 2 घंटे हो चुके हैं सेट किए हुए इसको फ्रिज में, और अब हमने इसे निकाल लिया है। और अब मैं आपको कट करके भी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। कट कर लेते हैं। तो अब हम सर्व कर लेते हैं इसे प्लेट में। तो ये दीदी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है हमारी पिंक डिज़र्ट। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, तो आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसे सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो अब मैं आपको इसको कट करके भी टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी ये डिज़र्ट तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पिंक डिज़र्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।